नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं। आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम एग्रीकल्चर के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है पोषक तत्व एवं उर्वरक, प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर्स। बीज में संचित पोषक तत्वों का उपयोग करते हुए अंकुरण के समय प्रांकुर एवं मूलांकुर बीज से बाहर निकलते हैं। संचित भोजन समाप्त होने तक पौधों पर पत्तियों का निर्माण होने लगता है और स्वपोषी पौधे पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित की सहायता से वायु से कार्बन डाइऑक्साइड व भूमि से पानी व अन्य पोषक तत्व ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। शताब्दियों से यह माना जा रहा है कि धरातलीय पौधों की जड़ें मृदा से अपना पोषण प्राप्त करती हैं। जो बीज में संचित पोषक तत्वों का उपयोग, जो बीज में पोषक तत्व संचित होते हैं, उनका उपयोग करते हुए अंकुरण के समय, उन पोषक तत्वों का उपयोग कब होता है? अंकुरण के समय। अंकुर ल्यूमोन एवं मूलांकुर रेडिकल बीज से बाहर निकलते हैं। प्रांकुर होता है जो बीज के ऊपर से ऊपर वाला जो पार्ट निकलता है, और मूलांकुर होता है जो बीज से नीचे की तरफ जड़ें वगैरह निकलती हैं, उन्हें मूलांकुर बोला जाता है। संचित भोजन समाप्त होने तक पौधों पर पत्तियों का निर्माण होने लगता है। जो बीज के अंदर जो संचित भोजन होता है, वो समाप्त होने तक पौधों पर पत्तियों का निर्माण होने लगता है, उसमें से पत्तियां निकलने लगती हैं। और स्वपोषी ऑटोट्रोफी पौधे पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित क्लोरोफिल की सहायता से, जो ऑटोट्रोफी पौधे होते हैं, स्वपोषी जो पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित क्लोरोफिल की सहायता से वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, एनवायरमेंट से वायु से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 व भूमि से पानी H2O व अन्य पोषक तत्व ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण इसमें होता है। शताब्दियों से यह माना जाता रहा है कि धरातलीय पौधों की जड़ें मृदा से अपना पोषण प्राप्त करती हैं। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक यह माना जाता रहा है कि पौधों को वृद्धि एवं विकास के लिए कुछ निश्चित रासायनिक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्व मृदा से मुख्यतः अकार्बनिक आयनों के रूप में पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। चूंकि ये आयन मृदा के खनिज मिनरल्स घटकों से मृदा विलयन में व्युत्पन्न ड्राइव्ड होते हैं, अतः ऐसे अकार्बनिक आयन जो मृदा से प्राप्त होते हैं और पादप वृद्धि के लिए अपेक्षित होते हैं, अतः ऐसे अकार्बनिक आयन जो मृदा से प्राप्त होते हैं और पादप वृद्धि के लिए अपेक्षित होते हैं, खनिज पोषक तत्व कहलाते हैं। खनिज पोषक तत्व क्या होता है? मिनरल न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? तो ऐसे अकार्बनिक आयन जो मृदा से प्राप्त होते हैं, अकार्बनिक आयन जो मृदा से प्राप्त होते हैं और पादप वृद्धि के लिए, प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए अपेक्षित या अभिष्ट होते हैं या पर्याप्त होते हैं, खनिज पोषक तत्व कहलाते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन एवं आत्मसात्करण यानी पचाने की क्रिया, एसिमिलेशन की प्रक्रिया को खनिज पोषण कहा जाता है। तो पौधों द्वारा पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन और एसिमिलेशन यानी पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण, स्थानांतरण एवं आत्मसात्करण की क्रिया को खनिज पोषण कहा जाता है। मृदा द्वारा पौधों को पर्याप्त मात्रा एवं उचित अनुपात में
तत्व आपूर्ति करने की क्षमता को मृदा उर्वरता कहते हैं। यह उत्पादकता ज्ञात करने का मुख्य घटक है। अद्यतन तकनीकों से पादप विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि प्राकृतिक रूप से पादप शरीर में 30 तत्व और कुछ मामलों में 90 तक तत्व पौधों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से पादप शरीर में 30 तत्व और कुछ मामलों में 90 तक तत्व पौधों में पाए जाते हैं। परंतु पादप शरीर में उपस्थित ये सभी तत्व पौधों की वृद्धि और विकास में आवश्यक नहीं होते हैं। वैज्ञानिकों आर्नन और स्टाउट ने 1939 में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के मापदंड प्रस्तावित किए, जिन्हें आर्नन ने पुनः 1954 में परिष्कृत रिफाइंड किया। आर्नन और स्टाउट ने 1939 में पहले पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के मापदंड प्रस्तावित किए, लेकिन उन्हें आर्नन ने पुनः 1954 में रिफाइंड किया। उनके अनुसार उन पोषक तत्वों को पौधे के लिए आवश्यक माना जाता है जो निम्न मापदंड पूरे करते हैं। तो अभी आपने लोगों ने देखा कि पादप शरीर में 30 तत्व और कुछ केस में 90 तत्व भी पौधों में उपलब्ध होते हैं, लेकिन पौधों की वृद्धि और विकास के लिए ये सभी जो 30 और 90 हैं वो आवश्यक नहीं होते। आर्नन और स्टाउट ने 1939 में एक मापदंड तैयार किया आवश्यक पोषक तत्वों के लिए। उसके बाद आर्नन ने दोबारा से 1954 में उसे दोबारा खोजा, रिफाइंड किया। उनके अनुसार उन पोषक तत्वों को पौधों के लिए आवश्यक माना जाता है जो इन मापदंडों को पूर्ण करते हैं, वो पौधों के लिए ही आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जिनमें है किसी तत्व की कमी के कारण पौधा अपने जीवन चक्र की वानस्पतिक वृद्धि अथवा प्रजनन प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर सकता। यदि किसी तत्व की पौधे में कमी है तो उसके कारण पौधा अपने जीवन चक्र की वानस्पतिक वृद्धि अथवा प्रजनन प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर सकता है। पौधे पर कमी के लक्षण तत्व विशेष के लिए विशिष्ट होते हैं, अर्थात पौधे पर कमी के लक्षण प्रकट होने पर वह तत्व विशेष उपयोग करने पर ही कमी के लक्षण दूर होते हैं, किसी अन्य तत्व के उपयोग से नहीं। यानी किसी पौधे में अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो वो उसी पोषक तत्व के द्वारा पूरी की जा सकती है, किसी अन्य पोषक तत्व के द्वारा उसे पूरी नहीं की जा सकती। तत्व पौधे के पोषण या उपापचय मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में प्रत्यक्ष तौर पर सम्मिलित होता है। इस आधार पर निम्न सारणी में उल्लिखित 17 तत्वों जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो है 17। तो 17 तत्वों को पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स माना जाता है। तो जो 17 न्यूट्रिएंट्स है वो अपने इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। अब अपन इस चार्ट में देखते हैं जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व एवं तत्वों का रूप, आयनिक रूप, तत्वों का रूप, उपलब्ध अवस्था अवेलेबल फॉर्म, जिसमें पौधे तत्वों का अवशोषण करते हैं। इस चार्ट में अपन देखेंगे पहले खनिज तत्व, फिर उसका आयनिक रूप और फिर है गैर आयनिक रूप। सबसे पहले आता है कार्बन जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं, फिर आता है हाइड्रोजन जिसको एस से डिनोट किया जाता है, फिर आता है ऑक्सीजन जिसको ओ से डिनोट करते हैं, फिर आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को एन से प्रदर्शित किया जाता है, फास्फोरस, फास्फोरस को पी से प्रदर्शित किया जाता है, पोटेशियम जिसको केलियम भी बोला जाता है और इसको के से प्रदर्शित किया जाता है पोटेशियम को,
इसके बाद आता है अपने पास कैल्शियम, जिसको अपन Ca बोलते हैं। मैग्नीशियम Mg, गंधक S, लोहा Fe, मैग्नीज Mn, तांबा Cu, जस्ता Zn, बोरोन B, मोलिब्डेनम Mo, क्लोरीन Cl, निकिल Ni। तो ये अपने 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वो अपने हैं 17। अब नाइट्रोजन, अपने जो खनिज तत्व है, आवश्यक पोषक तत्व 17 जिनमें पहला कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का आयनिक रूप होता है NH4, जिसको अमोनियम NH3 माइनस नाइट्रेट, और इसका गैर आयनिक रूप होता है CONH2 स्क्वायर एमाइड। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का आयनिक रूप होता है H2PO4 मोनो, HPO4 माइनस 2 डाई, PO4 माइनस 3 ट्राई। पोटेशियम, इसका K प्लस आयनिक रूप होता है। कैल्शियम का गैर आयनिक रूप होता है Ca प्लस प्लस। मैग्नीशियम का होता है Mg प्लस प्लस। गंधक, गंधक का होता है आयनिक रूप SO4 माइनस 2 सल्फेट, इसका गैर आयनिक रूप होता है SO2 पत्तियों द्वारा। लोहा Fe, इसका आयनिक रूप होता है Fe प्लस प्लस फेरस, Fe प्लस ट्रिपल प्लस फेरिक, ये भी होता है AdTA के साथ FeSO4। मैग्नीज, मैग्नीज का आयनिक रूप होता है Mn प्लस प्लस, और गैर आयनिक रूप होता है AdTA के साथ MnSO4। तांबा, इसका आयनिक रूप होता है तांबे का Cu प्लस प्लस, AdTA के साथ गैर आयनिक रूप होता है CuSO4। जस्ता का आयनिक रूप होता है Zn प्लस प्लस, और गैर आयनिक रूप होता है AdTA के साथ ZnSO4। बोरोन का आयनिक रूप होता है H3BO3 H2BO3। मोलिब्डेनम का आयनिक रूप है MoO4, और क्लोरीन का गैर आयनिक रूप है Cl माइनस। निकिल का है Ni प्लस प्लस। ये चार्ट में अभी थे अपने जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, 17 आवश्यक पोषक तत्व, जो कि एक पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। यदि उन 17 आवश्यक पोषक तत्वों में से किसी पोषक तत्व की कमी होती है, तो पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण करने में सक्षम नहीं हो पाता, और किसी एक पोषक तत्व की भी अगर उस पौधे में कमी होगी तो वो अपना रूप प्रदर्शित करेगा, और उस पोषक तत्व की कमी को उसी पोषक तत्व के द्वारा पूर्ण किया जा सकता है, किसी अन्य पोषक तत्व के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। उर्वरक का उपयोग करने पर, यूरिया उर्वरक का उपयोग करने पर
यूरिया उर्वरक का उपयोग करने पर पौधे नत्रजन को कार्बनिक रूप एमाइड NH2 द्वारा भी ग्रहण कर सकते हैं। जब यूरिया का अपन फील्ड में यूज करते हैं तो पौधे उसको नत्रजन, जो नाइट्रोजन उसको नत्रजन बोला जाता है, तो नाइट्रोजन को कार्बनिक रूप, जो नाइट्रोजन का कार्बनिक रूप है वो एमाइड NH2 है, उसके द्वारा भी ग्रहण कर सकते हैं। अधिकांशतः पौधे नत्रजन को नाइट्रेट NO3 रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो यूरिया है उसको पौधे या तो एमाइड रूप में या नाइट्रेट के रूप में यूज करते हैं, ग्रहण करते हैं। विशेष परिस्थितियों जैसे धान के खेत जहां पानी भरा रहता है या अन्य जलमग्न खेतों में पौधे अमोनियम NH4+ के रूप में नत्रजन को ग्रहण करते हैं। यानी जहां पर धान के खेत होते हैं या ऐसे फील्ड जहां पर पानी भरा हुआ होता है, उनमें पौधे नाइट्रोजन को अमोनियम रूप में NH4+ के रूप में, अमोनियम के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। इन मापदंडों के आधार पर उपरोक्त 17 तत्वों के अलावा अन्य तत्वों को पौधों के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है। जो ये 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं, इनके अलावा और तत्वों को आवश्यक नहीं माना जाता है। जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो 17 ही हैं। परंतु कुछ तत्व फसलों की उपज बढ़ाने में सहायक होते हैं, जैसे सोडियम, चुकंदर, सलजम आदि फसलों के लिए प्रभावी होते हैं। कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो यील्ड बढ़ाने के लिए, क्रॉप की यील्ड बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया। सोडियम अपने जो शुगर बीट होता है, टर्नाइप होता है, यानी चुकंदर और सलजम, उन फसलों में उपज बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। 1961 में निकोलस ने फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स, क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द प्रतिपादित किया। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, 1961 में निकोलस ने किस तत्व को प्रतिपादित किया, किस तत्व शब्द को प्रतिपादित किया, पोषक तत्व शब्द को प्रतिपादित किया। तो यहां पर आएगा कि 1961 में निकोलस ने फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स, क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार किसी पोषक तत्व का कार्य विशिष्ट हो या नहीं, यदि पौधे की उपापचयी क्रियाओं में कार्य करता है, उसे क्रियात्मक पोषक तत्व कहते हैं। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि क्रियात्मक पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो निकोलस ने जो एक शब्द प्रतिपादित किया था, क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द, उसके अनुसार किसी पोषक तत्व का कार्य विशिष्ट हो या नहीं, यदि पौधे की उपापचयी क्रियाओं में कार्य करता है, उसे क्रियात्मक पोषक तत्व कहते हैं। सोडियम के अलावा कोबाल्ट, वेनेडियम और सिलिकॉन तत्वों को भी क्रियात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। सोडियम के अलावा भी कोबाल्ट है, वेनेडियम है और सिलिकॉन है। इन तत्वों को भी क्रियात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। किसी भी एक आवश्यक पोषक तत्व की कमी के कारण पौधे की वृद्धि प्रभावित होती है। अगर पौधे में किसी एक तत्व की भी कमी हो जाती है तो पौधे की वृद्धि प्रभावित होती है। पौधे एक आवश्यक तत्व की कमी के कारण अन्य उपलब्ध तत्वों का उचित उपयोग नहीं कर पाते हैं। यदि पौधे में किसी एक आवश्यक तत्व की कमी हो जाती है तो उसकी जब तक वो तत्व पौधे को उपलब्ध नहीं होता, तब तक अन्य उपलब्ध तत्वों को भी पौधा उचित उपयोग नहीं कर पाता है और अन्य सभी आवश्यक तत्वों की अनुकूल अवस्था में उपलब्धता होने पर भी फसलों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए यह आवश्यक है कि भूमि में पोषक तत्व घुलनशील एवं उपलब्ध अवस्था, अवेलेबल फॉर्म में हो। पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए आवश्यक क्या है कि भूमि में पोषक तत्व घुलनशील हो और उपलब्ध अवस्था में हो। मृदा में तत्वों की सांद्रता उचित हो एवं भिन्न तत्वों का मृदा में संतुलन पौधों की बढ़वार के अनुकूल हो।
आज अपन ने बात की आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में, जो अपने 17 इसेंशियल पोषक तत्व हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों के लिए आवश्यक है, उनके बारे में। आगे अपन न्यूट्रिएंट से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पर बात करेंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यू न्यू अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आप एग्रीकल्चर वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।